हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। बीजीय व्यंजकों का यह पार्ट 7 है। आप सोच रहे होंगे इतने सारे पार्ट्स क्यों बना रहे हैं। मेरा यह मानना है कि कमजोर से कमजोर बच्चा और एडवांस से एडवांस बच्चा भी इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। यदि बीजगणित को आपने अच्छे से समझ लिया तो ये मान लीजिए आपने गणित का बहुत बड़ा पार्ट पूरा कर लिया। मैं चाहता हूं इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझें और इन सवालों को आप हल करें। अब देखिए, यदि आपका खाली उद्देश्य यह है कि आप यदि खाली पेपर में लिख करके और नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो यह सोच आपके लिए बहुत ही घातक है। आपको इसको समझना होगा और आगामी जीवन में इसका व्यवहारिक उपयोग भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा 305, इसको हम तीनों रूप में देखेंगे। अंक गणित के रूप में देख रहे हैं, इसके बाद में बीज गणित के रूप में भी देखेंगे और ज्यामिति के रूप में भी देखेंगे। एक बार आप इसको देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और आप समझने लगोगे कि इसको सिर्फ लिखा नहीं जा सकता, इसको देखा भी जा सकता है। अब देखिए, 305 में 305 का आपको मल्टीप्लाई करना है। हम व्यवहारिक तरीके से तो जो साधारण तरीके में जो मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, पर ये कुछ हट करके आप इसको सरल बना करके भी इसको हल कर सकते हैं। आज हम इस 305 को 3 भागों में बांटेंगे। यह संख्या मूल रूप से एक पूर्ण संख्या है अपने आप में, या ये मूल संख्या 305। अब इसको 3 भागों में तोड़ना, आपको लगा मैं इसको 200 प्लस 100 प्लस 5 के रूप में तोड़ देता। अभी देखिए, यदि इसको जोड़ देंगे तो ये 305 है, ये 305 है और इसको 200, 100 और 5 को जोड़ने पर भी 305 है। हमने ये मूल संख्या, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। जैसे ही आप ब्रैकेट करते हो तो इसका मतलब आपको पुनः यह समझना है कि ये 305 जो मूल संख्या है इसके टुकड़े हैं। जब भी ब्रैकेट में कोई संख्या आए तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि ये किसी मूल संख्या के टुकड़ों के रूप में लिखा गया है, चाहे प्लस में लिखा गया हो चाहे माइनस में लिखा गया। तो अब ये 305 है, पर इसको बदल करके हमने इसका रूप बदल करके कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब इसको भी वैसा ही लिखा जा सकता, क्योंकि इसको ऐसा लिखा तो इसको भी आप ऐसा ही लिखिए, 200 प्लस 100 प्लस 5। अब यदि बीजगणित की बात की जाए तो ये देखिए, तीनों ही संख्या अपने आप में अलग है, इसलिए इनका नामकरण भी अलग अलग होगा। यदि आपने इसको x कह दिया तो इसको आपको y कहना होगा और इसको z कहना होगा। तो यहां देखिए, 200 को हमने x माना, तो यहां पर भी 200 बदलेगा नहीं। 200 का आपने x मान लिया, 200 की जगह आपको x ही लिखना है। 100 को y माना, यानी कि आपको यहां 100 की जगह y लिखना, और 5 को यदि z माना तो आपको यहां पर भी z ही मानना है। तो ये हो गया x y z, और इसके बीच में चिन्ह है तो कुछ इस तरीके के चिन्ह भी आ जाएंगे। अभी हम अंक गणित से हल कर रहे हैं, फिर हम बीज गणित के इस व्यंजकों को सॉल्व करके ये देखेंगे कि उसका अंतिम जो परिणाम आएगा उसमें इस संख्या को डाल करके आप और सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पर आप उसको बड़ी शांति से देखिए, शायद अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। हमने एक्स वाई और जेड के रूप में भी इसको देखेंगे और ज्यामितीय रूप भी देखेंगे। अब इस सवाल को कैसे करते हैं, हमने कल बता दिया पार्ट 6 में कि हम संख्याओं का इसका मल्टीप्लाई जो करते हैं वो इस तरीके से करके भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने कुछ ये रूप था, इसको इस रूप को ऐसे बना दिया। और हम गणित में हमेशा ही बराबर लिखते हैं। बराबर लिखने का कारण कि हम यहाँ को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जैसा है वैसा यही है, और इसके बाद फिर बराबर लिखते हैं, फिर यही बता रहे हैं कि ये जिसकी जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए हम हमेशा ही बराबर लिखते रहते हैं, हम कुछ उसमें परिवर्तन नहीं करते। अब देखिए, इसको कैसे हल करते हैं। आपके पास में 200 है, तो 200 का मल्टीप्लाई आप तीनों में करोगे, किसमें, 305 में करेगा, 200 में, 100 में और 5 में, अलग अलग ग्रुप में करोगे तो 305 में हो जाएगा। पर होगा क्या, क्योंकि आपको तो 305 में 305 का मल्टीप्लाई करना है, पर यहां सिर्फ आप 200 का कर पाओगे। फिर आप फिर 100 का करोगे तो फिर 100 का इन तीनों में कर लोगे 305 में, तो अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया कुल मिलाकर के 300 का। फिर अंत में 5 का करोगे इन सभी संख्याओं में, तो क्या होगा कि आपने अब 305 में 305 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा आपको इसमें समझना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे लिखने का रूप कैसा रहेगा। आप देखिए, यहां से ये 200 है, 200 का मल्टीप्लाई आप तीनों में कर दोगे। ये जो संख्या है 200 प्लस 100 प्लस 5, ये इस प्रकार से हो जाएगा।
फिर आप क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, चिन्ह के साथ उठाओगे, प्लस 100, इसका भी मल्टीप्लाई आप 200 प्लस 100 प्लस 5 में करोगे। इसी प्रकार से यहां प्लस 5 है, ये प्लस 5 हो गया, इसका भी मल्टीप्लाई आप यहां पर कर दोगे, 200 प्लस 100 प्लस 5, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसका हल देखते हैं। अब आपको हल करने में बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि यहाँ जितनी संख्या है, जीरो वाली संख्या है लेने से आपको फायदा हो जाता है, मल्टीप्लाई करने में सरलता आ जाती है। या देखिए, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और यहाँ पर फिर देखिए जीरो कितने, 2 ही हो गए, 2 ही हो गए, कुल मिलाकर के ये कितने जीरो हो गए, 4। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 40,000, ये आ गया। प्लस यहाँ देखिए, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2, और कितने जीरो, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो ये हो गया 20,000। ये बड़ी सरलता से हल हो गया। अब 2 का गुणा 5 में कर दिया आपने, प्लस 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 2 का गुणा 5 में किया, 5 दूनी 10, और 2 जीरो और आपने लिख दिया, ये हो गया आपके पास में 1,000। आपको चिन्हों के साथ में इसका गुणा करता, प्लस 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 प्लस, अगर माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस लिखना होगा, ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका। ये हो गया आपके पास में, ये वाला जो था वो हल हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे प्लस प्लस प्लस। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 हो गया, 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो और उतार दिए, तो ये हो गया 4 जीरो, 2 तो इसके 2 इसके, कुल मिलाकर के अब ये संख्या आ गई 20,000। फिर 100 का 100 में प्लस प्लस प्लस, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, कुल मिलाकर के ये हो गया आपके पास में 10,000। ये वाला मल्टीप्लाई भी बड़ी आसानी से हल हो गया। 100 में 5 का मल्टीप्लाई, तो आप देखिए इसको सीधा ही 500 भी कह सकते हो, या 1 में 5 का करके भी 500, ये वाला भी हल हो गया। अब यहां हल करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 2 में 5 का गुणा 10 हो गया ये, और 2 जीरो पीछे हैं उसको उतार दिया, ये हो गया आपके पास में 1,000। फिर देखिए प्लस प्लस प्लस, 5 में 100 का गुणा किया, ये हो गया आपके पास में 500, और 5 में 5 का गुणा किया, तो यहां नहीं दिख रहा हो तो आप यहां देखिए, इसका हो गया आपके पास में 25। अब आप इसको बड़े ही आराम से, इतनी बड़ी संख्या है उसको बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। देखिए कितना लिखा हुआ है, ये हो गया 40,000, ये 20,000, 60,000, ये हो गया आपके पास में 1,000, 61,000, 61,000 में आपने फिर 20,000 जोड़ दिए, ये हो गया 81,000, 81,000 में फिर 10,000 आपने जोड़ दिए, ये हो गए 91,000, 91,000 में आपने फिर 92,000, ये दोनों मिलाकर के 93,000, 93,000 और 25, आपके पास में आ गया 93,025। इस तरीके से आपने गुणा कर लिया। ये तो मैं प्रक्रिया कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है कुछ समय लग रहा है। यदि आप इसको देखोगे, हम बीजीय व्यंजक में जब इसको रख करके देखेंगे उस सर्व समीकरण में, तो आपको लगेगा कि ये कितनी सरल तरीके से हम किसी गुणे को हल कर सकते हैं, और इस तरीके से करके आप इसके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया आपका उत्तर। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। और इसको देख लीजिए, क्या 93,025 वाकई ये गुणा करने पर प्राप्त होता है या नहीं होता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और इसको उसमें करके देख लेते हैं। हमारे पास में गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 93,025। क्या हमने इस प्रकार से गुणा करने पर यह संख्या वास्तव में प्राप्त की या नहीं की है, तो आप गुणा करके देख लीजिए। 3 जीरो और 5, 3 जीरो और 5, इसका मल्टीप्लाई किया, 5 में 5 का किया, 25 हो गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 2 हो गया, 5 में 5 का किया, 5 3 15 हो गया ये। फिर ये 0 0 और 0 हो गया, 3 का 5 में किया, 15 हो गया, हंसी लेक होगी, यहाँ 1 वापस उतर गया, 3 3 9 हो गया। अब देखिए ये हो गया 5 2 10 0 हासिल 3 और 9, 93 25, ये दोनों ही सेम है। यदि आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हो या मैंने बताया उस तरीके से भी करते हो, तो ये दोनों ही सेम आता है। ये बात समझ में आई। अब हम समझते हैं बीज गणित से, कि बीज गणित से क्या है। हमने अभी संख्याओं को यहां लिखा था, क्या लिख दिया था आप देखिए, बीज गणित की संख्याओं को हमने लिख दिया था, ये वाली जो संख्या थी 305, इसको क्या लिख दिया था 200, 200 के बराबर यहां x मान लीजिए। फिर आपने लिखा था 100, पूरा लिख करके ही बता दे तो आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। आपने 305 को किस तरह से लिखी, दोनों 305 है, आपने कैसे लिखा था 200 प्लस 100 प्लस 5, क्योंकि तीनों संख्या अलग अलग है, इसके आप लेटर्स अलग अलग ले सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप
इंग्लिश के ही लेटर लो, चाहो तो आप हिंदी के भी ले सकते हो, इसको ल कह सकते हो, इसको छो कह सकते हो, इसको ऊ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला भी आप ले सकते हो, या एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। तो यहाँ देखिए 200 का ये संख्या एक्स ले ली, तो ये इससे अलग है, इसका नाम भी अलग हो जाएगा, एक्स के बाद में वाई हो जाएगा, और ये 5 भी इन दोनों से अलग है, इसका नाम जेड हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई जेड के रूप में इस संख्या को लिख करके देखते हैं, क्योंकि हमने यहां लिख दिया 200 प्लस 100 प्लस 5, और यहां फिर लिख दिया 200 प्लस 100 प्लस 5, ये दोनों, तो गुणा किसका होगा, 200 को हमने एक्स मान लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दो नहीं है, जेड की तरह इसको देखना, जेड, ये हो गया आपके पास में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला। अब इसका मल्टीप्लाई करना, सेम यही प्रोसेस रहेगा, 200 में आपने पहले किया था, एक्स का इन सब में होगा, फिर वाई का इन सब में गुणा होगा, और जेड का भी इन सब में गुणा होगा, इसको आप कर लीजिए। वो ये वाली प्रक्रिया इसमें भी लागू होगी, ये इसके बराबर में हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इस सभी संख्या में, क्योंकि हमने 200 का गुणा पहले देखा था, इस सब में किया था, फिर 100 का गुणा इस सब में किया था, 5 का भी गुणा, तो यहाँ एक्स का गुणा सब में होगा, तो ये एक्स वाई और जेड में होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया एक्स का। फिर लेंगे हम चिन्हों के साथ में प्लस वाई, इसका भी गुणा इन सब में होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दो की तरह नहीं दिखे, आप इसको जेड मानना, और ये सभी प्लस है। वाई का हो गया, फिर आपका जेड का रहा, आपने जेड का मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के रूप में। अब इसको हल करके देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है। एक्स में एक्स का गुणा किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स में प्लस प्लस प्लस, एक्स में वाई का गुणा किया, एक्स वाई हो गया, प्लस प्लस प्लस, एक्स में जेड का गुणा किया, ये एक्स जेड हो गया। अब देखिए ये वाला हो गया कंप्लीट, यहां से फिर यहां करेंगे प्लस प्लस प्लस, एक्स में वाई का गुणा किया, तो वाई एक्स भी लिखा जा सकता है या एक्स वाई लिखा जा सकता है, आप पहले उसको पहले लीजिए, तो ये क्रम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम आएंगे, वाई एक्स होने पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप एक्स और वाई लिख दीजिए, इसको लिख भी क्या हो सकते हैं, वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, फर्क कुछ नहीं होता, क्योंकि 4 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 4 कीजिए, दोनों ही 12 आएगा, वैल्यू इसकी कोई अलग नहीं आएगी, इसलिए इसको एक्स वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया एक्स वाई प्लस प्लस प्लस, ये हो गया वाई में वाई का गुणा किया, वाई स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, आपने वाई में जेड का गुणा किया, वाई जेड, ये हो गया। फिर यहां देखिए ये जेड है आपके पास में, दो नहीं है, ये जेड है, और ये भी प्लस है, क्योंकि प्लस का था तो हमने प्लस का उतार लिया, ये वाला जेड में एक्स का गुणा किया, यहाँ क्या आएगा, एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स और जेड इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया जेड, और फिर देखिए प्लस प्लस प्लस, वाई और जेड का गुणा करने पर हो गया वाई जेड, प्लस प्लस प्लस, जेड में जेड का गुणा करने पर हो गया जेड स्क्वायर। आपके पास में कुछ इस तरह की संख्या आ गई, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कितना भी लंबा हो, सजातीय का मतलब एक जैसे दिखने वालों को आप चाहे तो साथ में बिठा करके उसको जोड़ सकते हैं। अब ये जोड़ हो गई हमारे पास में एक तरह से, अब आपको चिन्हों का कोई मतलब नहीं है, आप तो सीधा इसको देखिए कैसे हल करते हैं। अब एक्स स्क्वायर देखिए, कहीं पर भी आपके एक्स स्क्वायर है क्या, कहीं नहीं है, तो आप उसको उतार लीजिए एक्स स्क्वायर। फिर नंबर 2 पे चलिए, यहां लिखा हुआ एक्स वाई, अब देखिए एक्स वाई कहीं और है, ये रहा, और कहीं है क्या एक्स वाई, कहीं नहीं है, तो हमारे पास एक्स वाई और एक्स वाई ये दो सेम मिल गए, तो इन दोनों को जोड़ने पर दोनों ही प्लस के, प्लस 2xy, इसको सामान्य पशुओं का उदाहरण देकर के भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया, यदि आपने नहीं देखा तो इसको देख लेना, ये 2xy हो गया, इसका मतलब ये दोनों हो गए। अब हम लेंगे एक्स जेड, ये ले लिया एक्स जेड, अब देखिए एक्स जेड कोई और है क्या इसके अलावा, यहां ढूंढते ढूंढते गए, ये रहा एक्स जेड, तो ये कितने हो गए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये हो गया हमारे पास में 2xz, दो को हम इस तरह से बना देते हैं, इसलिए जेड और इसमें प्रॉब्लम नहीं आई, 2xz के रूप में हो गया ये। अब आपने xz हो गया, एक्स वाई, अब वाई स्क्वायर देखिए कहीं है क्या, नहीं है, आपने इसको वाई स्क्वायर उतार दिया, और यहां देखिए वाई जेड, ये एक्स जेड और वाई जेड दोनों अलग है, वाई जेड को आपने यहां से यहां उतारा, प्लस वाई जेड, अब ढूंढिए वाई जेड, ये रहा, तो ये भी कितने हैं, दो हैं, तो आप लिख दीजिए 2yz, 2yz, अब ये भी उतर गया, अब बचा आपके पास में जेड स्क्वायर,
अब इस सबका ओवरऑल मतलब क्या होता है, ये सब कुछ करने के बाद हमें क्या फायदा हुआ। तो यदि आपको ये पता लग जाए, इसको एकदम सरल तरीके से मैं इसको उतारूं तो ये वाली जो चीज है वो कुल मिलाकर के क्या आई वो मैं आपको दिखा सकता हूं। आप चाहो तो उसको उतार लीजिए, इसको मिटा करके आपको ये वाली जो लाइन है उसको यहां उतार करके मैं समझा रहा हूं कि इसका रियल क्या मतलब है, कि इतना कुछ करने के बाद हमें क्या फायदा हुआ। इसको देखते हैं। इसको मैं यहां उतार लेता हूं, ये देखिए। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी को जो स्क्वायर वाले हैं इनको पास में उतार लूंगा। ये तीन हमको प्राप्त हुए स्क्वायर वाले, इनको मैं पास में उतार लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ, प्लस का वाई स्क्वायर प्राप्त हुआ और प्लस का जेड स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये तीनों मैंने पास पास में उतार लिए। अब मैं लिखता हूं, ये वाला आया प्लस 2xy, फिर आया 2xz, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। 2xz आ गया। अब कौन सा बचा, 2yz। अब इतना सारा जो कुछ भी लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर। अब देखिए, आपने इतना कुछ लिखा, उससे क्या फायदा हुआ। और ये जेड स्क्वायर यहां उतार लिया था, आपको वापस उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने स्क्वायर वाले पास में उतार दिया। आप इसको ज्यामितीय रूप में भी देख सकते हो। मैं कह रहा हूं बार बार, यदि आप गणित को पढ़ रहे हो तो उसकी भाषा को यदि समझ गए तो ये इतना लंबा चौड़ा क्या लिख रखा है वो भी आप बता सकते हो। और इसको यदि आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो ये इतना बड़ी बात नहीं। आप इस सवाल को सॉल्व करोगे यहां रख करके तो आप बहुत ही सरल तरीके से इसको हल भी कर सकते हो। पहले हम इस सवाल को दूसरे तरीके से, अभी जो किया था ये जो प्राप्त हुआ उससे हम कैसे हल करेंगे वो देख लेते, फिर हम उसका ज्यामितीय रूप देखेंगे। या पहले हम ज्यामितीय रूप देख लेते पहले, फिर बाद में बात करते हैं। या देखिए, इसको कैसे रीड करेंगे, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब बताया मैंने, एक्स इंटू एक्स। आप जब भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो क्या लिखते हो, भुजा इंटू भुजा। यानी कि आप भले एक्स को या भुजा को चाहो तो आप उसको इंग्लिश लेटर के रूप में भी बोल सकते हो या किसी शब्द के रूप में भी बोल सकते हो। इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही मानो। इसको भुजा भी कह सकते हो, भुजा इंटू भुजा। ये दो भुजाएं आपके पास। भुजा में भुजा को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल। यदि आपको थोड़ा सा भी क्षेत्रमिति का अनुभव है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्षेत्रफल बनाता है, यानी कि ये एक वर्ग है। ये कैसा वर्ग है, ये एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। वाई स्क्वायर का मतलब भी आप समझ गए, वाई इंटू वाई, ये भी एक वर्ग है और ये भी वर्ग है। पर तीनों ही वर्ग अपने आप में अलग है, क्योंकि ये एक्स का वर्ग है, ये वाई का वर्ग है और जेड का वर्ग। क्यों अलग है, क्योंकि ये संख्या अलग है अपने आप में, ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, तो तीनों आकृतियां अपने आप में अलग होंगी। एक तो ये बात समझ में आई कि हमारे पास में तीन वर्ग हो गए, ये बात समझ में आई। यहां से देखिए, एक्स और वाई, एक्स और वाई का मतलब क्या होगा, कोई संख्या का दो संख्या का गुणा। यानी कि आप इसको एक्स को लंबाई मान लो और वाई को आपने चौड़ाई मान ली, तो ये क्या दिखाता है आपको, एक आयत का क्षेत्रफल। ये आयत, अब लंबाई इंटू चौड़ाई इससे हुई, और कितने आयत हैं इस प्रकार के, सेम यही आयत एक्स और वाई वाली लंबाई और चौड़ाई वाले कितने आयत है आपको दिखा रहे हैं, दो। यहां फिर देखिए, यहां दिखा रहा है एक्स और जेड, ये भी लंबाई और चौड़ाई है। तो ये एक्स और वाई वाला आयत है, ये एक्स और जेड वाला है, तो ये भी दो आयत है। एक्स और जेड वाले दो आयत है, दोनों ही सेम होंगे क्योंकि एक्स जेड के कितने हैं, दो। इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई वाले दो आयत होंगे और हम इसको आकृति में भी देखेंगे। और यहां देखिए, यहां लिखा है 2yz, वाई जेड वाले भी दो, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है इसलिए क्या बनाएंगे, आयत। यहां दोनों संख्या सेम सेम, ये x इंटू एक्स वाला है और ये y इंटू जेड वाला है, तो ये दोनों अलग अलग, इसका लंबाई चौड़ाई होगी सेम सेम है, तो भुजा इंटू भुजा हो गया। तो इससे वर्ग समझे, इससे आयत समझे। तो अब कुल मिलाकर के हम क्या समझे यहां, कि हमारे पास में तीन तो वर्ग है अलग अलग नाप के, एक्स वाई वाले दो आयत हैं, एक्स जेड वाले दो आयत हैं और दो वाई जेड वाले दो आयत हैं। कुल मिलाकर के हमने यदि कोई आकृति बनाई तो उस आकृति में क्या क्या होगा, वर्ग होगा, एक दो और तीन। तीन तो हो गया आपके पास में वर्ग। यहां से देखिए, दो आयत, तीन और दो पांच, ये भी दो आयत, सात और ये भी दो आयत, नौ। कुल मिलाकर के किसी ऐसी आकृति है जिसमें
9 प्रकार की आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां कह रहा है? इसमें 3 वर्ग होंगे और ये जो 6 दो दो वाले आपके पास में आयत होंगे अलग अलग नाप के। अब वो किस में होंगे तो ये पता चलेगा इससे 305 में 305, यानी कि एक वर्ग में ये सभी आकृतियां इसके अंदर होंगी। यदि आप इस बड़े वर्ग को तोड़ोगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। अब मान लीजिए 305 और 305 सेम है, इसका मतलब भुजा इंटू भुजा है, तो ये हो गया आपके पास में एक वर्ग। ऐसा समझिए आपके पास में ये हो गया एक वर्ग। थोड़ा ऊपर बना देता हूं यदि नीचे से नहीं दिख रहा हो तो। यहां देखिए, इसको देखोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया आपका वर्ग। अब मान लीजिए क्योंकि ये 305 और 305 का एक वर्ग है, ये भुजा भी 305 है, ये भुजा भी 305 है, ये भी 305 है और ये भी 305 है। यदि वर्ग का आपको अनुभव है कि वर्ग किसे कहते हैं, चारों भुजा बराबर होती है, तो ये चारों भुजा 305 की होगी। पर अब हमने क्या किया, इन भुजाओं को 3 भागों में तोड़ दिया। कौन कौन से भाग में? 200, 100 और 5। आप इसको लगभग मान करके इसको तोड़ लीजिए अंदाज से। जैसे 200 है तो आपने इस लाइन को थोड़ा लंबा बना दिया, यहां से तोड़ा, तो ये हो गया आपके पास में 200। 100 कितना हो जाएगा? इतना। ये मान लो 100, ये 200 है। 200 का आपने क्या माना? x। 100 को आपने ये वाली लाइन यहां से यहां तक आपका हो गया 200, यहां से यहां तक आपका हो गया 100, तो ये आपने क्या माना? इसको y, तो आप इसको y लिख दीजिए। और 5 को आपने क्या माना था? z, तो इसको आप z लिख दीजिए। अब ये आपके पास में हो गया। अब ये वाला यहां हो गया। आप देखिए 200 को तो आप यहां रखिए, फिर यहां इतना ही माप का यहां लगभग यहां ले लीजिए। ये हो गया आपके पास में मान लीजिए 200, ये हो गया आपके पास में मान लो 100, तो ये हो गया आपके पास में 5, या थोड़ा कम कर लीजिए थोड़ा ढंग से दिखे आपको। ये हो गया 200, ये हो गया आपके पास में 100, ये इससे छोटा, ये हो गया 5, ये 200 वाला हो गया, ये 100 वाला हो गया और ये 5 वाला हो गया। अब आपने इसको लंबाई और चौड़ाई के रूप में इसको अलग अलग करके देख लिया। ये कितना हो गया? 200। 200 का मतलब कितना हो गया? x। ये हो गया आपके पास में 100, ये हो गया आपके पास में y, और ये 5 है, ये हो गया आपके पास में z। अब देखिए ऐसा करने पर आप इसको ज्यामितीय आकृति में कैसे देखेंगे। अब इस लाइनों को मिलाइए, इस लाइन को आपने सीधा यहां मिलाया, यानी कि ये 200, तो ये वाली लाइन कितनी होगी? ये भी 200 होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है आपके इसके ऊपर, ये सीधी खींच रहे थे, ये वाला भाग भी 200 हो गया, यानी कि ये पार्ट आपका हो गया x। इस लाइन को आप खींचिए, इस लाइन को आपने सीधा खींचा, ये कितना है? y 100 है, तो ये लाइन भी कितनी होगी? 100 ही होगी। और इसको आपने कितना माना है? y, इसको आपने y के रूप में लिखा, और ये होगी 5, तो ये भी होगी आपके पास में 5, ये आपके पास में हो गया z। अब यहां से देखिए, इस लाइन को यहां से इतनी लाइन को मैं यहां स्ट्रेट खींच रहा हूं, यानी कि ये 5, ये यदि 5 है, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप इसको थोड़ा ढंग से, ये भले रफ है, आप इसको सही ढंग से समझिए। तो ये कितना हो गया? ये 5 है, तो आपके पास में ये कितना हो गया? ये भी आपके पास में 5, क्योंकि ये जितना है इतना यही भी है, तो ये 5 है, ये हो गया आपके पास में z। इस 100 को देखिए आपने इस तरीके से किया, तो ये 100 वाला है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में? y, ये y, और ये 200 वाला है, तो ये 200 वाला हो गया आपके पास में x। अब इस तरीके से आप इसको देखिए कि अब आपके पास में 9 आकृतियां बन रही है कि नहीं बन रही है, वो देखिए पहले, क्योंकि आपने गिना एक, ये कितना वर्ग है? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 3 तो वर्ग है। 2 आयत है सेम आकृति के, 2 आयत दूसरे फिर इससे अलग आकृति के, और 2 आयत फिर अलग है इनसे अलग। देखिए सबका माप भी हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पर भी देखिए 9 आकृतियां बनी या नहीं बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप इसको देखिए, सबसे पहले x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 200 का वर्ग। 200 का वर्ग कहां? देखिए यहां से यहां तक हमने टुकड़ा किया, ये कितना हो गया? 200। ये कितना है? ये भी 200 आपको यहां दिख रहा है, क्योंकि यहां का 200 किया था, तो इसके सेम सामने वाली ये है, तो ये भी आपकी 200 होगी, ये 200 होती, ये भी 200 होगी, इसकी चारों भुजाएं 200 200 की होगी, यानी कि ये आपके पास में है x का वर्ग। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए y का वर्ग कहां पर है? y किसको कहा? 100 को। 100 वाला देखिए कि आपके पास में 100 100 सब जगह बन रहे हो, ऐसी संख्या को देखिए। यहां देखिए, ये आपके पास में इस लाइन को यहां देखिए, तो यहां देखने पर आपको पता होगा यहां दिख रही ये 100, तो ये वाली लाइन यहां से देखिए, ये वाला पार्ट है, उतना ही पार्ट ये है, ये हो गया आपका 100। इधर से देखिए ये वाला 100 है, तो ये वाला भी 100 हो गया। इधर से देखिए ये 100 है, तो ये भी 100 हो गया। तो ये 100, ये भी भुजा 100 है, यहां से
यहां से देखा ये वाली भुजा भी ये जितना है इतना ये है, इसलिए ये भी 100 है। और यहां से देखिए ये वाला 100 है, ये 100 है, और यहां से देखा ये 100 है, तो ये भी चारों भुजा इसकी मिल गई, यानी कि ये भी चारों भुजा इसकी बराबर है। ये हो गया आपका y का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर प्राप्त हो गया, y का स्क्वायर। अब z का स्क्वायर देखिए, जहां 5 5 5, अब 5 5 वाला कहां ढूंढेंगे, देखिए ये वाला इसके सामने ये 5 है, ये वाली लाइन 5 है, तो ये वाली भी 5 होगी। नीचे देखिए ये वाला भी 5 हो गया, क्योंकि इसके बराबर में ये 5 हो गया, और इस लाइन से ये वाला भी 5 हो गया, ये हो गया आपके पास में जेड स्क्वायर। ये तीनों वर्ग हमको यहां से मिल गए, इसको इस आकृति में हमने देखा। अब देखो एक्स वाई की दो आकृतियां, एक्स और वाई, एक्स किसको माना आपने 200 इंटू वाई का मतलब है 100, 200 इंटू 100 वाली आकृति कहां देखिए, ये देखिए ये जो लाइन है आपके पास में ये 200 की लाइन है यहां से, और ये वाली आपकी होगी 100, तो ये 200 आमने सामने की भुजाएं, ये 200 है तो ये भी 200, क्योंकि यहां से भी देख सकते हैं ये 200 है, ये 100 है यहां से, तो ये वाली भी 100, क्योंकि इसी लाइन के बराबर में ये है। तो ये आपके पास में क्या बन गया, एक्स वाई 200 इंटू ये कौन सा बन गया 200 इंटू 100 वाला। अब एक दूसरा यूं कह रहा एक्स वाई वाला, एक दूसरा ढूंढिए, ऐसा कैसा दूसरा कहां है एक्स और वाई वाला। अब यहां उसको ढूंढिए कि ये कहां पर है, यहां देखिए ये रहा, ये उसका हो गया 200, इसकी लंबाई, चौड़ाई कितनी हो गई 100, ये वाली लिखिए 100, ये 200 वाली लाइन होगी, ये 100 वाली होगी, यहां से देखिए ये 100 वाली होगी, तो ये दोनों आमने सामने की भुजाएं 200 200, ये 100 100, तो ये आपके पास में हो गया एक्स वाई। इस प्रकार से हमने एक्स वाई के दो यहां जो लिखा था इसको आपने ढूंढ लिया। इसी प्रकार से एक्स जेड को ढूंढिए, एक्स का मतलब कितना है 200 और जेड का मतलब कितना है 5, 100 और 5 वाली आकृति को ढूंढिए कि 100 और 5 कहां है, तो ये देखिए ये तो हो गया आपके पास में, इसकी लंबाई होगी 100, और ये आकृति यहां वाली चौड़ाई देखिए 5, ये हो गया 100 आमने सामने की भुजा, और ये हो गया 5, ये वाला आपको फिर मिल गया 100 और 5 का मतलब क्या हो गया y और z वाली आकृति। 100 और 5 का मतलब क्या हो गया, यहां देखिए ये 100 को हमने क्या माना y, और इस 5 को क्या माना z, तो एक आकृति ये हो गई। अब ऐसी आकृति दूसरी होगी y और z वाली, जिसमें 100 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। देखिए 100 और 5 का मल्टीप्लाई कहां पर है, यहां देखने पर ये देखिए ये 200 वाला है, ये 200 वाला, 100 वाला कहां है, ये रहा, 100 को यहां से देखिए ये होगी इसकी 100 की लंबाई, ये होगी लंबाई, और यहां से देखिए ये 100 यहां लंबाई है, तो ये भी लंबाई 100 है। यहां देखिए यहां से 5 है, और यहां से देखिए ये 5 है, ये भी 100 और 5 का मतलब 100 किसको माना y को, और 5 किसको माना z को, तो ये हो गया yz, ये वाला आपको मिल गया, ये और ये दोनों मिल गए, y और z वाला आपको मिल गया, y और z हमने ढूंढ लिया। अब कौन सा ढूंढना रहा है, x और z, x का मतलब कितना है 200 और z का मतलब 5, 200 और 5 वाला देखिए ये वाले आपके पास में ये दोनों देख बच्चे हैं, इसको देख लीजिए आप, सीधा ही देख सकते हैं, ये हो गया इसका 5, और ये लंबा चौड़ाई होगी 5, और यहां से भी चौड़ाई होगी 5, ये आमने सामने की भुजाएं होगी, ये 200 हो गया, ये 200 हो गया, ये एक आयत बन गया, ये आयत बन गया आपके पास में एक्स जेड। क्यों लिखा है, एक्स का मतलब 200 और जेड का मतलब 5, यहां पर भी देख लीजिए क्या ऐसा ही है, ये 5 हो गया यानी कि जेड है, 200 इसकी लंबाई है, इसकी मतलब ये एक्स है और ये जेड है। अब आप तीनों को मिला करके देख लो, एक्स जेड वाली दो आकृति होगी, एक्स वाई वाली देख लीजिए, एक्स वाई वाली दो हो गई, और वाई जेड वाली भी। इस प्रकार से आप एक किसी भी बड़ी संख्या को टुकड़े करने पर यदि सेम संख्या को करते हैं, इसका मतलब ये वर्ग है, और उसको टुकड़े करने पर हमको कुछ इस प्रकार की 9 आकृतियां प्राप्त होती है। ये बात आप इसमें समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं अभी इसको यहीं एंड करता हूं, और आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस संख्या को टुकड़ों को यहां रख करके भी आप सीधा इस वाले समीकरण में आप यह जो बना हुआ जो व्यंजक है उसमें रखा करके भी ये संख्या आप प्राप्त कर सकते हो। पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।